आज के इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को, इस बेहतरीन से क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपको, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज, पहले पार्ट में 12 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में 10 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट में 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको बहुत ही आसान भाषा में बोला गया कि सपोज करो कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, और हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। पहले पार्ट में जो ब्रेथ दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, सेकंड में दे रखी है ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इन पार्ट्स में क्या करना है, अलग अलग ब्रेथ को लेकर एरिया फाइंड करना है, और कौन से पार्ट में कौन सी ब्रेथ का यूज करना है ये हमें गिवन है। तो बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है पहले। उसके बाद बोला गया फाइंड द लीनियर पैटर्न, और हमें लीनियर पैटर्न भी बताना है, रिप्रेजेंट करता है जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जो रिप्रेजेंट करता है ना लीनियर पैटर्न, उसे भी हमें बताना है। हो सकता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपके ऊपर से निकल गई हो। अगर ऊपर से भी निकल गई है तो भाई इसको अच्छे से समझ लेंगे, और समझ में आ गया है तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है उसे लिख लेते हैं कि हमें बोला गया ना कि भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, क्या सपोज करना है हमें, 13 सेंटीमीटर। इट मींस हमें लेंथ पता है, लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सही है, लेंथ गिवन है तो लेंथ हम लिख लेते हैं। उसके अलावा हमें एरिया फाइंड करना है, तो भाई एरिया फाइंड करना है। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मैंने कहा भाई बहुत सही बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर नहीं याद था तो भाई आपको याद कर लेना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत ही आसानी से बोल दोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई आपने कहा कि भाई याद है ये तो। अब देखो लेंथ भी पता है और एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता लग गया। और पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ब्रेथ गिवन है। पहले पार्ट में ब्रेथ कितनी दे रखी है, अगर मैं पहले पार्ट में ब्रेथ की बात करूं तो कितनी ब्रेथ दे रखी है भाई पहले पार्ट में, आप बोलोगे जो ब्रेथ दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है यार, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हमें बताना क्या है, अब हमें एरिया तो फाइंड करना है, एरिया तो फाइंड करना है पहले पार्ट में। तो आप बोलोगे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ है 13 और ब्रेथ है हमारे पास 12। तो भाई 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे भाई पहला पार्ट तो बहुत ही आसानी से हो गया, ब्रेथ हमें पता नहीं 12 सेंटीमीटर और एरिया हमने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना आ गया, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा भाई इसी तरह से बिल्कुल सेकंड पार्ट करना है, बट ये मार्कर कह रहा है थोड़ी सी इंक डालो तभी चलूंगा मैं, तो इसलिए भाई इसको नोट करो, तब तक मैं इंक डालता हूं। मुझे पता है भाई आपने नोट कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड पार्ट की बात अगर मैं करूं तो ब्रेथ कितनी दे रखी है सेकंड पार्ट में, अगर सेकंड पार्ट की ब्रेथ की बात करें तो भाई ब्रेथ दे रखी है सेकंड पार्ट में 10 सेंटीमीटर। तो भाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अगर अब मैं बोलूं भाई 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है सेकंड पार्ट में, तो एरिया कितना आएगा रेक्टेंगल का, आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ तो हमें गिवन ही थी 13, ब्रेथ हमें सेकंड पार्ट में दे रखी है 10, तो भाई 13 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी आसानी से कर लिया दूसरा पार्ट भी। आते हैं बच्चों तीसरे पार्ट की ओर। तीसरे पार्ट में ब्रेथ क्या दे रखी है भाई अपने को, ब्रेथ दे रखी है, अरे बाबा ब्रेथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो भाई यहां लिख लेते हैं प्यारा सा 8 सेंटीमीटर। अब निकालना गया है भाई, आप बोलोगे यार इतनी देर से एरिया निकाल लेते तो यहाँ पे एरिया ही तो फाइंड करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको पता लग गया है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास 13, ब्रेथ है हमारे पास 8, तो कितना आ जाएगा भाई, आप बोलोगे 104 आता है, 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर।
भाई यहां तक तो हमने कर लिया खत्म, यहां तक की बात, क्योंकि हमें सबसे पहले एरिया ही फाइंड करना था। ब्रेथ अलग अलग पार्ट में अलग अलग दे रखे थे और हमने अलग अलग पार्ट में एरिया फाइंड कर लिया रेक्टेंगल का क्या होगा। पहले पार्ट में ब्रेथ दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, तो एरिया आया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे पार्ट में ब्रेथ थी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया आया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे पार्ट में ब्रेथ दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, तो एरिया आया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बोला गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने वाला जो लीनियर पैटर्न होता है ना भाई, आपको लीनियर पैटर्न बताना है। भाई लीनियर पैटर्न बनाना बहुत आसान है, हमें ब्रेथ नहीं पता ना, यहाँ पे ब्रेथ तो पता ही नहीं थी, तो ब्रेथ को आप लेट कर लो कुछ भी, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले। लेट ब्रेथ कितनी हमने लेट करी है, लेट ब्रेथ कितनी है हमारे पास, हमने कह दिया x सेंटीमीटर, क्योंकि पैटर्न निकालना है भाई, पैटर्न निकालने के लिए ब्रेथ हमें गिवन नहीं थी, जो चीज नहीं गिवन होती है उसे हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया ब्रेथ को कितना, x सेंटीमीटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं एरिया क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। आपने कहा यार ये तो मुझे याद है तो भाई लिख लिया हमने, यही होता है ना। अब हमें लेंथ तो पता थी, क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी लेट कर रखी है पैटर्न के लिए, हमने x लेट कर रखी है। एरिया को हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारे पास a कितना आ गया यहाँ पे, आप बोलोगे 13x। इसका मतलब जो आपका लीनियर पैटर्न आया है वो आया है a इक्वल्स टू 13x। तो हम ये लिख सकते हैं 10 लीनियर पैटर्न कितना हो गया, रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न हमारे पास आ गया, इस लीनियर पैटर्न आ गया दोस्तों हमारे पास a इक्वल्स टू लीनियर पैटर्न इज a इक्वल्स टू 13x। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है भाई आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि बस सपोज करना था लेंथ रेक्टेंगल की कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो हमने सपोज कर लिया। भाई एरिया फाइंड करना था, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, हमने लिख लिया। सबसे पहले पार्ट में ब्रेथ दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड करना था, एरिया फाइंड कर लिया। दूसरे पार्ट में ब्रेथ थी 10 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना था, एरिया फाइंड कर लिया। तीसरे पार्ट में थी 8 सेंटीमीटर, तो हमने एरिया फाइंड करना था, कर लिया। फिर हमें बताना था भाई फाइंड क्या करना था, हमें लीनियर पैटर्न बताना था जो कि रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। लीनियर पैटर्न बताना था, तो ब्रेथ भाई तीनों पार्ट्स में गिवन नहीं थी, तो ब्रेथ हमने लेट कर ली, क्या x लेट कर ली। एरिया फाइंड करना था, फॉर्मूला था, प्लेस करा और हमारे पास लीनियर पैटर्न आ गया रेक्टेंगल का। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, इसलिए 1 सेकंड भी नहीं लगता आपका लाइक का बटन दबाने में, सब्सक्राइब का बटन दबाने में, तो दबाओ भाई, सपोर्ट करो अपने भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।